जंग खंदक के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक रात ख्वाब आया कि आप अपने सहाबा के साथ एहराम बांधे हुए मक्का में दाखिल हो रहे हैं। तो अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुर्बानी के जानवर और 1400 सहाबा को साथ लेकर मक्का में उम्रे के लिए रवाना हो गए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात मालूम थी कि पिछली 3 जंगों की वजह से मक्का के कुफार कमजोर हो चुके हैं, लिहाजा वो हमें उम्रा करने के लिए मक्का आने देंगे। लेकिन वो पास नहीं आए और वो मुसलमानों से कहने लगे, हम तुम मुसलमानों को मक्का में दाखिल नहीं होने देंगे, चले जाओ यहाँ से। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनकी इस बात की खबर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग तो बाज नहीं आने वाले। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के लोगों को एक लेटर भेजा, लेकिन मक्का के कुफार ने उस लेटर को बिल्कुल इग्नोर किया। तो मक्का वालों ने अपना एक एम्बेसडर मुसलमानों के पास भेजा और जब वो मुसलमानों से बात करके वापस लौटा तो वो कहने लगा कि मैंने रोमन और पर्शियन एम्पायर के बादशाहों की इतनी इज्जत होते नहीं देगी जितनी मुसलमान मोहम्मद की करते हैं। फिर मक्का के कुछ लोग कहने लगे कि मुसलमान लड़ने के लिए नहीं आए, अगर उन्होंने लड़ाई करनी होती तो वो एहराम बांध कर क्यों आते और अपने साथ कुर्बानी के जानवर क्यों लेके आते। हमें मुसलमानों को उम्रे के लिए आने देना चाहिए क्योंकि वो लड़ाई के इरादे से नहीं आए। लेकिन कुरैश के लोग अभी भी इस सोच पे मुब्तला थे कि हम क्या करें। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान को अपना एम्बेसडर बनाकर मक्का भेजा, क्योंकि हजरत उस्मान का ताल्लुक एक स्ट्रॉन्ग और रिच फैमिली बनु उमैया से था। लिहाजा इस बात के ज्यादा चांसेस थे कि मक्का के लोग हजरत उस्मान की बात को सुनेंगे। लेकिन जब काफी वक्त बीत गया और हजरत उस्मान वापस न आए तो मुसलमानों में एक झूठी खबर फैल गई कि हजरत उस्मान को मक्का वालों ने शहीद कर दिया। और उस दौर में एम्बेसडर को मारना ऐलाने जंग करना समझा जाता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उस्मान के लिए बहुत ही गमगीन हुए, क्योंकि हजरत उस्मान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद थे और वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही करीबी साथी थे। लिहाजा इस मौत पर एक दरख्त के नीचे तमाम मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की कि हम हजरत उस्मान का बदला लेकर रहेंगे। इस बैत को बैत रिजवान कहा जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद हजरत उस्मान वापस आ गए। असल में हुआ ये था कि हजरत उस्मान को मक्का के लोगों ने जबरदस्ती अपने पास रोका हुआ था। लेकिन जब मक्का के लोगों को इस बात की खबर हुई कि मुसलमान तो जंग करने के लिए आ रहे हैं तो उन्होंने हजरत उस्मान को जाने दिया। मक्का के लोग मुसलमानों से काफी बार जंग लड़ चुके हैं और इस वजह से मुसलमानों ने इन्हें काफी कमजोर कर दिया था और एक साइड पर मुसलमान पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके थे। तो मक्का वालों के लिए बिल्कुल ऐसा ही था कि अपना सर दीवार पे मारना। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों के साथ सुलह करने का सोचा। उन्होंने अपने एक एम्बेसडर को एग्रीमेंट लेटर के साथ मुसलमानों की तरफ भेजा, लेकिन जो लेटर में रूल एंड रेगुलेशंस थी वो ज्यादातर मक्का के लोगों की फेवर में थी। इन रूल में से पहला रूल ये था, मुसलमानों और मक्का के काफिरों के दरमियान अगले 10 साल के लिए कोई भी जंग नहीं होगी। और दूसरा रूल ये था कि इस बार मुसलमान बगैर उम्रा किए ही मदीना वापस चले जाएंगे और आइंदा साल वो उम्रा करने के लिए आ सकते हैं और उस दौरान वो सिर्फ 3 दिन मक्का में रह सकते हैं और उसके बाद उनको मदीना लौटना होगा। अगर मक्का से कोई आदमी मुसलमान होकर मदीना चले जाए तो मदीना वालों को उन्हें ये आदमी वापस करना होगा। लेकिन अगर कोई शख्स रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर वापस मक्का आएगा तो उसे वापस मदीना नहीं भेजा जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये एग्रीमेंट तस्लीम कर लिया, क्योंकि इस रूल से मुसलमानों के दरमियान जो मुनाफिकीन हैं उनका पता चल जाएगा और दोनों साइड के लोग एक दूसरे के खिलाफ कोई भी सीक्रेट एक्शन नहीं लेंगे। और आखिरी बात ये तय हुई थी कि अलग कबीले के लोग, फिर चाहे वो मुसलमानों के साथ हों या काफिरों के साथ, वो इस एग्रीमेंट में हिस्सा ले सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें एक रूल ऐड किया कि जो राइट तुम्हारे पास होंगे वही राइट हमारे पास होंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट का डिसएडवांटेज मक्का के लोगों को आगे जाकर होने वाला था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना वापस आ गए तो कुछ दिनों बाद एक आदमी मक्का से भागकर मदीना आ गया और मुसलमान हो गया। लेकिन मक्का वालों ने अपने 2 आदमी भेजे इसे वापस लाने के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्रीमेंट के मुताबिक इनको वापस भेज दिया। लेकिन वापसी पर ही ये मुसलमान इन दोनों आदमियों में से एक को मारकर वहां से भाग गया। अब उन्हें पता था कि वो मदीना तो वापस नहीं जा सकते, इसलिए वो एक बेजान जगह जाकर रहने लगे। लिहाजा फिर जो भी मुसलमान मक्का से भागता तो वो इनके पास ही जाता और ये लोकेशन इतनी परफेक्ट थी क्योंकि मक्का वाले तजारत के लिए इसी रास्ते से जाया करते थे। मक्का वालों को इस थर्ड रूल का डिसएडवांटेज होने वाला था जो उन्होंने खुद ही खुशी खुशी डाला था और अब जो भी मुसलमान होता वो मदीना जाने की बजाय इसी जगह पे आकर आबाद हो जाता और इस तरह यहाँ पर एक छोटा टाउन आबाद हो गया जिसमें तकरीबन 70 मुसलमान मक्का वालों के जुल्म से भागकर आ चुके थे। तो मक्का वाले जब भी ट्रेड करने के लिए इस रास्ते से गुजरते, कुरैश का काफिला तिजारत के लिए निकल पड़ा है, चलो इसे लूटें और बदला लें। इस चीज से वो परेशान होकर रह गए। तो फिर उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश की
کہ آپ اس معاہدے کا تیسرا رول ختم کر دیں، تو اب مکہ سے مسلمان ہو کر کوئی بھی مدینہ جائے گا تو اس کو واپس بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مدینہ میں رہ سکتا ہے۔ اس کے بعد کافی زیادہ لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ شفٹ ہونے لگے، اور ان 10 سالوں کے ایگریمنٹ کا مسلمان کو بہت ہی زیادہ فائدہ ہوا، کیونکہ پچھلے 3 سالوں سے مدینہ والوں اور مکہ والوں کے درمیان لگاتار بیٹلز ہو رہی تھی، اور اس معاہدے کی وجہ سے یہ جنگیں رک گئی تھیں۔ لہٰذا ان بیٹلز کی وجہ سے مسلمانوں کو دعوت دینے کا موقع نہیں مل رہا تھا۔ لیکن اب اس ایگریمنٹ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی ٹائم ملا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ٹائم کے 3 سب سے بڑے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو لیٹرز بھجوائے، جس میں سے ایک لیٹر رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس کو بھیجا، دوسرا لیٹر حبشہ کے بادشاہ نجاشی کو بھیجا، تیسرا لیٹر پرشین امپائر کے بادشاہ خسرو کو بھیجا۔ لیکن اب یہاں پر امپورٹنٹ بات یہ تھی، وقت کے یہودی اور عیسائیوں کے اسکالرز کو یہ بات معلوم تھی کہ اللہ کے نبی کے نزول کا وقت قریب ہے، لیکن جب رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس کو لیٹر ملا تو اس کو یہ بات بہت ہی عجیب لگی، تو انہوں نے قریش کے کچھ لوگوں کو بلایا جو کہ اس کی ریاست میں تجارت کے لیے موجود تھے۔ تو ابو سفیان قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ ہیراکلس کے محل میں پیش ہوا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کے بارے میں بتایا۔ تو رومن امپائر کا بادشاہ بہت امپریس ہوا اور بولا، مجھے معلوم تو تھا کہ نبی آنے والا ہے، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تم عربوں میں سے ہوگا۔ ان سب کے باوجود رومن امپائر کے بادشاہ ہیراکلس نے اپنی بادشاہت کے ختم ہونے اور پریشر کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا۔ لیکن جب حبشہ کے بادشاہ کو لیٹر ملا جو کہ آج کا ایتھوپیا ہے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور مسلمان ہو گیا۔ اب یہ تو اس وقت کی کرسچن کنٹری تھے، لیکن پرشین امپائر کا بادشاہ خسرو آگ کی پوجا کرتا تھا۔ جب اسے لیٹر ملا تو اس نے گھمنڈ میں آ کے لیٹر پھاڑ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اریسٹ کرنے کے لیے اپنے 2 آدمی بھیجے۔ اس انسان کو میرے پاس گرفتار کر کے لاؤ۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ اسی طرح اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی اور یہ ذلیل ہوگا۔ اور اس کے کچھ دن بعد بالکل ایسا ہی ہوا، اور اس خسرو کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو مار ڈالا۔ تو جب خسرو کے 2 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اریسٹ کرنے کے لیے مدینہ پہنچے، آپ نے ان دونوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ جس بادشاہ نے تمہیں یہاں مجھے اریسٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے، اس کے اپنے ہی بیٹے نے اس کو مار دیا ہے۔ اور یہ بات سن کر وہ دونوں بالکل ہی شوک ہو گئے اور واپس چلے گئے، اور اب اسلام کا نام آہستہ آہستہ پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ اور ویسے بھی اب مکہ کے کافروں سے مسلمان کا 10 سال کا پیس ایگریمنٹ تھا، اس لیے مسلمانوں نے اب اپنی توجہ خیبر کی طرف کی۔